हाँ सुनो, घर में चावल खत्म होने वाले हैं। अगर 2 दिन के अंदर ना लाए तो फिर किस्मत में रोटी भी नहीं मिलेगी। क्या करूं बताओ बेगम। कोशिश तो कर रहा हूं कि कारोबार में कुछ बेहतरी आए, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। किसी भी तरह कारोबार सही से चल नहीं रहा और ऊपर से दुकान भी किराए की है। क्या बताऊं, क्यों ऐसा हो रहा है कौन जाने। लगता है खुदा हमें आजमा रहा है, देख रहा है हम कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन बेगम, मैं तो फिक्र में घुल रहा हूँ। इधर दुकान का सामान भी तकरीबन खत्म होने को है। खुदा ने हमें किस मुश्किल में डाल दिया है बताओ तो। देखो तुम फिक्र ना करो, मेरा यकीन है कि हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। अच्छा बेगम, मैं जरा दुकान की तरफ जा रहा हूँ। जाकर देखूं कोई ग्राहक आता है या नहीं। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन सुनो, रास्ते में ज्यादा फिक्र मत करना। ठीक है। आज भी क्या कोई ग्राहक नहीं आएगा? कितना वक्त हो गया, अभी तक एक भी आदमी कुछ खरीदने नहीं आया। आएगा भी कैसे? दुकान में तो वैसे भी कोई खास सामान है नहीं कि लोग खरीदने आएंगे। अरे भाई आओ आओ। क्या रे, आज पैसे देगा या नहीं? असल में भाई, असल में क्या, तूने तो कहा था 2 दिन में दे देगा। तो वो 2 दिन क्या अभी तक खत्म नहीं हुए? नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। असल में तुम तो मेरी हालत जानते हो। फिर देखो दुकान में कोई माल भी नहीं है, घर में चावल भी नहीं है। अब इस वक्त तुम्हारे पैसे कहाँ से दूं? हमेशा बहाने बनाता है। पिछले महीने भी पैसे नहीं दिए, कहा था कुछ दिन बाद दे दूंगा, और अब फिर ये मसले सुना रहे। नहीं नहीं भाई, मैं बहाने नहीं बना रहा, लेकिन यकीन करो मैं वाकई बहुत मुश्किल में हूँ। देख, मैं इस बार तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। तू 5 दिन के अंदर मेरा किराया दे दे, वरना दुकान छोड़ देना, याद रखना। अच्छा, जितना मैं जानता हूँ गांव के मॉडल साहब तो गरीबों की मदद करते हैं। अच्छा, अब मैं मॉडल मासी के घर जाऊं तो क्या वो मेरी मदद करेगा? चले और देखते हैं कि क्या कुछ मदद करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाबू अभी घर नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि वो कब आएंगे। कल आने का क्या हाल है? ठीक है ठीक है। हाँ, मुझे उम्मीद थी कि खुदा आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। बाबा, मुझे कुछ पैसे दे के मदद करो ना, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अच्छा रुको, ये लो बाबा, मेरे पास बस इतने ही है। इससे ज्यादा आपकी मदद नहीं कर सका। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। और शुक्रिया कहकर मुझे छोटा मत करो। अच्छा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत फिक्रमंद हो। क्या कुछ हुआ है, मुझे बिला झिझक बता सकते हो? असल में बाबा, मेरा वक्त इस वक्त बहुत बुरा गुजर रहा है। घर में चावल नहीं है और हाथ में चावल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। एक दुकान है, वो भी किराए पर चलती है। अब वहां भी पैसे देने हैं। कोई काम भी नहीं है। एक जगह गया था उधार मांगने, लेकिन उसने भी मुझे कुछ नहीं दिया। तुमने इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद मुझे खाने के लिए पैसे दिए। तो क्या हुआ, आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। तुम इतनी सारी मुश्किलात में होने के बावजूद भी मेरी मदद की, इसलिए ये चीज तुम अपने पास रखो। और एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारा वक्त शायद अभी बुरा चल रहा है, लेकिन तुम्हारी किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी। क्या इस शीशी से वाकई मेरी किस्मत बदलेगी? असल चीज तो पैसा है। अगर पैसा ना हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा कारोबार भी शायद अब नहीं चलेगा। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। गिनी, ये लो, ये शीशी अपने पास रख लो।
सीसा, तुम इसे क्या करोगे? अच्छा, अगर ऐसा ही है तो देखो, हो सकता है इसी शीशी से हमारी किस्मत बदल जाए और तुम्हारा कारोबार भी अच्छी जगह पर पहुंच जाए। फिर तो हमारे पास कोई दुख या तकलीफ नहीं रहेगी। लेकिन गिनी, इस शीशी से हमारी किस्मत कैसे बदल जाएगी? ये तो मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन जब साधु बाबा ने कहा है तो हो भी सकता है। अच्छा चलो, खाना खाते हैं। चलो, बच्चा भी अभी तक नहीं खाया। हाँ हाँ चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। खोका कहाँ है? खोका, ओ खोका। जी बाबा बोले। कहाँ था तू? यहीं बाबा, पढ़ रहा था। अच्छा, आओ खाना खा लो, बहुत रात हो गई है। बेगम सुनो तो, मैं अभी जरा मॉडल मुशायर के पास जा रहा हूँ। देखूं आज अगर वो किसी तरह मदद कर दे तो। तो फिर वहां से वापस घर आओगे ना? नहीं नहीं, अब घर नहीं आऊंगा, वहां से सीधा दुकान चला जाऊंगा। सुनो, क्या खोखा जाग गया है? क्या पता, ध्यान नहीं दिया। अच्छा सुनो, वक्त देखकर जरा आकर खाना खा लेना मगर। ठीक है, देखूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे बताओ हरी। मैं कह रहा था, यार अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो बहुत अच्छा होगा। क्या मदद? बहुत अच्छा होगा अगर अजने बाबू मुझे चंद हजार टका उधार दे दे। 1005 रुपए? हाँ बाबू, मुझे खतरा है, इसीलिए आपके पास आया हूँ। देख, इस वक्त मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता, लेकिन वो 1000 रुपए दे सकता हूँ। 1000? हाँ यार, देखो कल बेटी के लिए कुछ सोने की चीजें बनाने गया था सुनार के पास, इसीलिए वहीं पैसे खर्च हो गए। अब देखो तुम क्या करोगे। अगर 1000 रुपए मिल जाए तो कम से कम दुकान का किराया दे सकूंगा, बाकी का बाद में देखा जाएगा। क्या सोचा तुमने? अच्छा ठीक है बाबू, आप वही दे दें। अच्छा ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया बाबू, मैं चंद दिनों में पैसे वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है। भाई हरी, क्या तुम्हारे पास मछली पकड़ने के लिए सीसा है? हाँ है, लेकिन क्या करोगे? अरे मत पूछो, अभी मछली पकड़ने जा रहा हूँ और वो सीसा टूट गया है और अब बाजार भी खुला नहीं है कि वहां से ले आऊं। तुम कभी कभार मछली पकड़ते हो, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ओ अच्छा। तो क्या तुम्हारे पास है? हाँ है, दे रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे एक मछली देनी होगी। ठीक है, मेरी कांटे पर जो पहली मछली आएगी वो ही तुम्हें दूंगा, कैसा? ठीक है। हाँ सुनो, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, इधर आओ, ये देखो ये क्या है। क्या हुआ? ये देखो, मछली के पेट में क्या है? क्या होगा, वही दरिया में था, वहीं से कुछ खा लिया होगा शायद। अरे तो फिर वो मुझे दे दो ना, मैं उससे खेलूंगा। ये लो, पकड़ो। अरे इतने सारे हीरे, ये लड़का कहाँ से ले आया? अरे ओ बच्चे, तुम्हारे हाथ में क्या है? वो मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे खिलौने दूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। क्या हुआ भाई? अरे हरी सुनो, कह रहा हूँ तुम्हारे बेटे के हाथ में जो है वो मुझे दे दो, मैं उसके बदले तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। 50,000? एक आम से पत्थर के लिए 50,000?
नहीं नहीं, सुनार की नजर है, ये जरूर कोई कीमती पत्थर होगा। क्या हुआ हरी, क्यों चुप हो? अच्छा सुनो, मैं मजीद 50,000 बढ़ा रहा हूँ, अब तो दे दो। नहीं नहीं भाई, इतने कम दाम में नहीं दूंगा। अच्छा तो फिर 2 लाख रख लो। अरे बाबा, 2 लाख नहीं, अगर 4 लाख दो तो दे सकता हूँ। देख हरी, इसकी कीमत 3 लाख है, अगर देना है तो दे दो वरना रहने दो। अच्छा ठीक है, इतना ही लो। अच्छा ठहरो, मैं घर से पैसे ला रहा हूँ। अरे बेगम, ये देखो, वाकई हमारी किस्मत खुल गई है। अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा कारोबार भी अब अच्छी जगह पर पहुंच जाएगा। हाँ सुनो, देखा किस्मत का पलटना, कब और कैसे बदल जाए कोई नहीं कह सकता।